हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज हम इस वीडियो में एनईएफटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने यह वर्ड अपने पेरेंट्स को बोलते हुए कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बट एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है इसका मतलब। तो आइए समझते हैं इसका मतलब। सबसे पहले एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है। एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? फंड ट्रांसफर का मतलब हुआ कि पैसे ट्रांसफर होना। पैसे ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके साथ दो कंसेप्ट रिलेट होते हैं। वन इज आरटीजीएस एंड अनदर वन इज आईएमपीएस। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट अभी एनईएफटी के बारे में समझते हैं कि एनईएफटी क्या होता है। अंडर दिस सिस्टम द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एनईएफटी क्या है? एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन 2005। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। यह एक इंसान था, इसे दूसरे इंसान को पैसा ट्रांसफर करने थे। चलो इस इंसान का नाम ले लेते हैं हम, जैसे राम है। राम को पैसे ट्रांसफर करने हैं शाम को। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू शाम को पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। बट इलेक्ट्रॉनिक वे में भी देयर आर फर्दर 3 ways टू ट्रांसफर। वन इज एनईएफटी, सेकेंड इज आरटीजीएस एंड थर्ड इज आईएमपीएस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम एनईएफटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। राम ने बोला कि मैं एनईएफटी का इस्तेमाल करूंगा। बेसिकली राम ने एनईएफटी चूज किया। अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि राम ने एनईएफटी को ही चूज क्यों किया? तो उसके कुछ रीजन है। तो पहला रीजन है नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम, कि यह एक नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम है। मतलब एक से दूसरे तक पैसे पहुंचाने का डिफरेंट सिस्टम है जो पूरे नेशन में फॉलो किया जाता है। सो इट इज अ नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम। एंड सेकंड रीजन है यह चार्जेबल सिस्टम है। जब भी हम एनईएफटी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो बैंक हमसे बहुत छोटा सा ट्रांजैक्शनल चार्ज लेता है, लाइक 0.01, 0.16 कुछ भी हो सकता है। वो बैंक से बैंक वेरी करता है। हर एक बैंक का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। एट द सेम टाइम बैंक इस चार्ज को वेव्ड ऑफ भी कर सकता है। वेव्ड ऑफ मीन्स माफ कर देना। बैंक चाहे तो इस चार्ज को माफ भी कर सकता है। तो इट completely डिपेंड्स ऑन बैंक। थर्ड रीजन इज नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स और हॉलीडेज। हॉलीडेज और वीकेंड्स पर यह फैसिलिटीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैंक जिस दिन ऑपरेट में रहती है उस दिन ही हम एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैंक की छुट्टी होगी तो एनईएफटी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे, तब जाके हम एनईएफटी कर सकते हैं। फोर्थ है बैच सिस्टम। बैच सिस्टम का मतलब है इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप एक क्लिक करते हो और पैसे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इसमें क्या होता है कि आप फोन का यूज करते हो, उसमें जितनी आपने अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो अमाउंट टाइप करते हो, क्लिक करते हो, और जो सामने वाला पर्सन है जिसको आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका नेम टाइप करते हो, जितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो टाइप करते हो और क्लिक बटन दबा देते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला जिसे आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। बैंक क्या करता है कि बैच प्रिपेयर करता है। बैचेस बनाकर एक स्लॉट में जितनी भी एनईएफटी हुई है उसे रखता है। लाइक 6 to 7 में जितनी भी एनईएफटी हुई है उसे पहले उनको एग्जीक्यूट करेगा 8 बजे। जो 6 से 7 बजे में हुई है उसे 8 बजे एग्जीक्यूट करेगा। देन जो 7 to 8 में जितनी भी एनईएफटी हुई है उनको 9 बजे एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली बैचेस में वर्क करता है। यह क्या करता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है एक बैच में उसे इकट्ठा करता है और फिर ट्रांसफर कर देता है।
तो इमीडिएटली यहाँ पर पैसा नहीं पहुंचता है। विद दैट यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा ट्रांसफर करना किसी भी रीजन के कारण, तो आप एनईएफटी नहीं यूज करोगे, क्योंकि it takes a lot of time, like 1 to 2 hours after the transfer. It is a time consuming process. Next point is no minimum value. एनईएफटी में ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आपको 10 रुपए भी ट्रांसफर करने हैं तो बैंक आपको 10 रुपए ट्रांसफर करने की भी परमिशन देगा। अगर आपको 100 रुपए ट्रांसफर करने हैं तो आप 100 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी मिनिमम वैल्यू असाइन नहीं है। नेक्स्ट इज 24/7 अवेलेबिलिटी। एनईएफटी 24/7 अवेलेबल रहता है। और लास्ट पॉइंट है कि एनईएफटी किन किन के लिए सुटेबल है। एनईएफटी सुटेबल है इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म्स के लिए एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आरटीजीएस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।